हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं जी, एक नई मोटिवेशन और एक नए फैक्ट के साथ कि जी यूके में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने खूनी रिश्तों या दूसरे रिश्तेदारों को यहाँ पे क्यों नहीं बुलाते हैं। थंबनेल देख के आप लोगों को फुली तौर पे इसका अंदाज़ा हो चुका होगा। और जी आज जो ये मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, जो लोग मुझे यहाँ पे यूके में रहते हुए सुन रहे हैं ना, वो यकीनी तौर पर इस बारे में यही रिमार्क्स करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या दिस एंड दैट। लेकिन आप लोगों को मैं एक यहाँ की रियलिटी बताऊंगी कि जी यहाँ पे जो लोग एक अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम हैं, वो लोग ये क्यों नहीं चाहते कि भी हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं ना वो भी यहाँ पर आकर रहें। हर इंसान की ज़िंदगी के हालातों वाक़यात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछें ना, तो मेरा दिल ये चाहता है कि भी जितने भी पाकिस्तानी हैं ना उन सबको मैं यहाँ पे ला के ना यूके में बैठा दूँ। जी, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि भी देखें, जो मुश्किलात या जो परेशानियाँ या जो स्ट्रगल वग़ैरह ना यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग यहाँ पे सेटल डाउन होने में करते हैं ना, मैं ये चाहती हूँ कि हर पाकिस्तानी को ना उसका एक्सपीरियंस लाज़मी हो। एक दफ़ा वो यहाँ पे इस चक्की में से पिस के निकले ताकि उसको अंदाज़ा हो कि भी यहाँ पे किस भाव बिकती है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हर इंसान की ज़िंदगी के हालात वाक़यात डिफरेंट होते हैं। तो मेरी अगर आप लोग बात करें, तो मैंने तो यहाँ पे आके ना, सीरियस बात है कि कभी मैंने जॉब नहीं की और जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है ना वो सिर्फ़ मेरी घर की हद तक ही है। खुद से मैंने यहाँ पे कभी आप कह लें तो मैंने कभी कख भी तोड़ के नहीं देखा है। तो बाकी लोगों का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो जो लड़के या लड़कियाँ एज़ ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी का एक लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेंड करने के बाद जब वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो यकीन माने वो बच्चे बच्चियाँ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करते हैं। एक लंबी स्ट्रगल होती है जो कि वो करते हैं, पढ़ने भी जाते हैं और साथ ही साथ वो जॉब भी कर रहे होते हैं, डबल डबल उनकी शिफ्टें लग रही होती हैं। सारा दिन वो इसी स्ट्रगल में गुजारते हैं कि भी हमने घर का रेंट भी देना है, हमने खाना पीना भी है, हमने अपने अखराजात भी यहाँ पे पूरे करने हैं, हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पूरी करनी है और इसके अलावा हमने सेविंग करके ना पीछे अपने घर में पैसे भी भेजने हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद जो है वो सेविंग के अलावा उनको ये भी टेंशन होती है कि हमने जो है अपना यहाँ पे स्टेटस सीधा करना है, यानी कि हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लीगल रखना है और फिर यहाँ पे हमने सेटल डाउन भी होना है, पासपोर्ट भी लेना है। ये एक बहुत ही टफ़ किस्म का टाइम पीरियड होता है जिसमें से गुजरने के बाद जब लोग यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं ना, तो जो बंदा ना खुद यहाँ पे यानी कि वन मैन आर्मी हो और वो सब कुछ खुद करे और सब कुछ खुद बनाए और सेल्फ मेड बंदा हो ना, तो वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा जो बहन भाई है या मेरा जो खूनी रिश्ता है या दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो कभी भी यहाँ पर आएँ, क्योंकि एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है, एक इतना डरावना किस्म का ख्वाब होता है जिसे कि गुजारने के बाद इंसान जो है ना वो इस काबिल होता है कि यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, अपना पासपोर्ट ले ले, एक घर बना ले और फिर उसके बाद कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट की जॉब ले ले। यानी कि सेटल डाउन होने में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड गुजरता है और बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल होती है, जिसे कि गुजारने के बाद एक बंदा इस काबिल होता है कि वो यहाँ पे रह सके, एक अच्छी लाइफ गुजार सके। पाकिस्तान में आप लोग यकीन माने लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो ये है कि हम लोग वहाँ पे जितनी मेहनत करते हैं ना उसका हमें रिवार्ड नहीं मिलता। यानी कि पैसे का ही थोड़ा प्रॉब्लम है ना, कि थोड़ा पैसा कम है। लेकिन अगर आप लोग बात करें ना कि एज ए लाइफ यानी कि अपनी ज़िंदगी की हद तक जो सुकून है ना वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। आप लोग थोड़ा कमा लें लेकिन वो अगर आसानी के साथ आपको मिल जाए और आपकी जान को सुकून होना, तो यकीन माने वो उस पैसे से बेहतर है जो कि आप ज़्यादा अमाउंट में कमाएं और उसकी वजह से आपकी अपनी जान को जो है ना वो उसके ऊपर आप ज़्यादती करें, उसको नुकसान पहुंचाएं या अपनी बॉडी से ना आप डबल डबल काम करवाना शुरू कर दें। तो इस वजह से ना लोग चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं ना वो यहाँ पे आके ऐसी तकलीफ़ें और अजियतें ना देखें, क्योंकि ये बात कहना ही आसान होती है कि आप 24-24 घंटे
अपनी जॉब के ऊपर रहें या ऐसी जॉब करें जो कि आपको 8-8, 10-10, 12-12 घंटे खड़े होके करनी पड़े। जॉब इज़ जॉब, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया कि जॉब यहाँ पे जॉब ही होती है, चाहे वो आसान हो, यानी कि यहाँ पे जॉब्स इतनी मुश्किल नहीं हैं, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पे चाहे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, सर्दियों में वहाँ पे हीटिंग चल रही है, गर्मियों में वहाँ पे एसी चल रहा है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको वहाँ पे खड़े होने के पैसे मिल रहे हैं या कोई इस तरह की बात है। आपको काम करना पड़ेगा, आउटपुट देना पड़ेगा, और अगर आप अपनी जॉब की कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो आपको किस बात के पैसे देंगे। तो इस तरह के हालात वाक़यात में से गुज़रने के बाद वो फैमिलीज़ जो कि एक अरसा दराज़ पे यहाँ पे रह रही हैं और अब उनकी दूसरी या तीसरी नस्ल यहाँ पे चल रही है, और वो लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते, क्योंकि जब फ़ोन कर लो पीछे से यही बात सुनने को मिलती है कि भई हमारा फ़लाँ भी बुला लो, फ़लाँ भी बुला लो। लेकिन ये एक ईज़ी काम नहीं है कि वहाँ से आप किसी को भी जो है अपने स्टेटस के ऊपर बुलाएँ और उसको यहाँ पे सेटल डाउन करें। और इतनी हार्ड टाइम को आप लोग बंदा यही सोचता है कि भी इनको क्यों इस तरह का जो है ना इनके साथ ज़्यादती की जाए, कि वहाँ पे एक शहंशाहों वाली ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान में ज़िंदगी ना शहंशाह वाली होती है, और यहाँ पे आके ना वो बंदा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, सड़कों पे रुल जाता है। सीधी सी बात ये है। बाकी ये नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं है। जो बंदा यहाँ पे काम करता है ऑब्वियसली उसको उसका आउटपुट तो मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन अपनी उसकी जो हस्ती है, अपनी जो उसकी ज़ात है ना, वो यहाँ पे रुल के रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करता है। अब ये सब कुछ कराने के बाद जब वो एक लंबा टाइम पीरियड गुजारने के बाद जब वापसी का रुख करता है, तो लोग उसको ना बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वीआईपी किस्म का ना प्रोटोकॉल देते हैं, अपने हाथों पे उठा लेते हैं और उसके आगे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनके ज़हनों में फिर ये भी बात आ जाती है कि जी अगर सारे ही चौधरी बन जाएंगे तो अंधों में काना कौन राजा रहेगा। ये बात है। अब आप अक्लमंदों को समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, कि सब अगर एक बराबर हो जाएंगे, सभी को हाँ अपने साथ अगर यूके में ले आएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा। ये चीज़ ना लोगों में बहुत ज़्यादा फिर डेवलप हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का दूसरे पाकिस्तानियों के साथ कोई इतना ख़ास अच्छा सलूक नहीं होता, कोई काबिल सताइश इतनी बातें नहीं करते कि भी दूसरों की हेल्प करें या कोई इस तरह का। वही चीज़ जो जेलसी है या कंपटीशन है, वो यहाँ पे इस मामले में भी आ जाता है कि भी लोग जो है ना फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत की है और ये बगैर किसी मेहनत के मेरे ऊपर आके ना यहाँ पे जो है वो राज करना शुरू कर दे, या उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना शुरू कर दे कि भी जो मेहनत मैंने यहाँ पे की है अब ये आके यहाँ के पे उसका फ्रूट लेंगे। और तीसरा ये होता है कि भी यहाँ पे अगर आप किसी को बुला भी लेना, तो वो आके यही कहेगा कि भी आप यहाँ पे बड़ी ही स्ट्रगल वाली लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस वजह से लोग ना इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम अपनी स्ट्रगल को दूसरों के सामने क्यों शो करें। और तीसरा ये होता है कि भी अगर वो बंदा यहाँ पे आ जाए ना, किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पे बुला लें, तो वो आगे से यही कहते हैं कि भी आपकी ज़िंदगी तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, और कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं ना कि भी दिस एंड दैट, ये है वो है, वहाँ पे आप लोग ये होते थे, यहाँ पे आप लोग ये हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और दूसरा ये होता है कि उन लोगों को इस तकलीफ़ से, इस अज़ियत से बचाने के लिए ना लोगों की मोस्टली कोशिश यही होती है कि हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे ना बुलाएं, ताकि वो लोग जो है ना इतनी स्ट्रगल को, इतने हार्ड टाइम को ना फेस करें। अगर मैंने शुरू में बताया कि मेरे बस में होना तो मैं सबको यहीं पे बुला लूँ, और एक यहाँ पे अच्छा खासा ना इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि हर तरफ पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी आपको नज़र आए, और अपने रिश्तेदार हों तो फिर अच्छी खासी जो है ना वो लाइफ यहाँ पे बना के रह लें। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, जिसे कि फ़ेस करने के बाद जो है ना इंसान यहाँ पे सेटल डाउन होता है। तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, हम उनकी हेल्प कर दें, उनको कोई पैसा वगैरह दे दें, क्योंकि पैसे के लिए ही इंसान यहाँ पे आता है, बजाय इसके कि वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करें। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे पैसा लगा के आते हैं ना, ये यकीनी बात है कि यहाँ पे इंसान फ्री में नहीं आता, कोई ना कोई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आता है। वही इन्वेस्टमेंट मैं ये आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपने ऊपर करके ना वही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में उस सरमायाकारी को कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, ताकि आप लोग वहाँ पे एक अच्छी अमाउंट में पैसा कमा सकें और इज़्ज़त की रोटी जो है ना वो खा सकें। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी कमेंट कर दें कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।